हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में देखिए आपके जो इंटीग्रेशंस कुछ इस फॉर्म के होते हैं, इनके हम लोग मेथड्स को जानेंगे और इन पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, और ये देखिए जो आपके जो भी रिजल्ट्स यहाँ से मिलेंगे, इन रिजल्ट्स पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है 15G, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले जान लेंगे कि इस तरह के जब ये हमारे सामने फॉर्म अपीयर होंगे तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग साइन 2x एंड कॉस 2x का जो फार्मूला है हम लोग tan के फॉर्म में जानते हैं। ओके, उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम लोग इसको देखिए सॉल्व करने के मेथड्स को जान लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो साइन 2x का जो हमारा tan के फॉर्म में फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड cos 2x का जो फार्मूला होता है tan के फॉर्म में ये होता है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके ना, यही देखिए इन्हीं दोनों फार्मूलों का हम लोग यहाँ पे स्पेशली यूज करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा ये जो फॉर्म हमें दिखेगा, यहाँ पे देखिए हमारा cos x या sin x के फॉर्म में वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा sin 2x एंड cos 2x है, तो इस फॉर्म में जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड cos 2x का हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए अगर हम लोग sin x का फार्मूला राइट करना चाहे तो sin x का हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 tan x बाई 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, एंड cos x का जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके ना, तो ये देखिए आपके जो फार्मूले हैं इनके हेल्प से हमने sin x एंड cos x के फार्मूले गेन कर लिए tan के फॉर्म में। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे सामने इस तरह के फॉर्म अपीयर होंगे इंटीग्रेशंस में तो हम लोग sin एंड cos को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये फार्मूले अभी बताए, अब इसके लिए हम लोग स्टेप जान लेते हैं। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं और यहां से मैं आपको वर्किंग रूल बता देता हूं इसका। ओके ना, ये फार्मूला जो है आपको यूज करना है। ओके, अब इसको हम हटा लेते हैं। तो अब देखिए जो इसका हमारा वर्किंग रूल होगा उसको मैं राइट कर लेता हूं। ओके ना, वर्किंग रूल में स्टेप्स, वर्किंग रूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इसमें हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, राइट cos x equals to 1 minus tan square x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2 and sin x equals to 2 tan x upon 2 and upon 1 plus tan square x upon 2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग फर्स्ट स्टेप में cos x को इस फॉर्म में एंड sin x को इस फॉर्म में हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमें sin x एंड cos x के फॉर्म में, ये हमारे देखिए यहाँ पे a b c जो है वो कांस्टेंट है, इस फॉर्म में मल्टीप्लाइड होंगे। ओके ना, तो जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो ये देखिए जो हमारा cos x एंड sin x का जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके ना, ये वैल्यू जो हमारी होगी ये न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो देखिए हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे राइट 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 ऑफ न्यूमरेटर एज sec स्क्वायर x अपॉन 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखिए हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे sec स्क्वायर x अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। और देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग लेट कर लेंगे लेट tan x अपॉन 2 इक्वल टू t। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू मिलेगा हमें cos x वाले के फॉर्म में वैल्यू में मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड साइन वाले में हमें मिलेगा tan x अपॉन 2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं जो डिनोमिनेटर में जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें हमें tan के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। tan स्क्वायर हो सकता है एंड tan x हो सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि tan x अपॉन 2 को लेट कर लेंगे t के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग t करेंगे लेट के
टी के इक्वल, तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ओके, 1/2 dx इक्वल टू dt। ओके, तो इससे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx के प्लेस पे 2dt। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इतना हमारा जो वैल्यू है आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू को राइट करा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू हमारे न्यूमरेटर में मिलेगी एंड dx होगा हमारा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन को x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें dx भी मिल जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू के प्लेस पे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 2dt। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा जो फॉर्म होगा न्यू इंटीग्रेशन इन t के रिस्पेक्ट, अब वो हमारा फोर्थ स्टेप में फोर्थ पार्ट में मिल जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे द इंटीग्रेशन बिकम्स, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/80 स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, और यहाँ पे देखिए कभी आपको 2 मिलेगा इधर अपॉन में 1/2 के अपॉन में, या कभी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं अभी हम हटा लेते हैं। ओके, यहाँ पे बस हम आपको ये शो कर दे रहे हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1/80 स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी के फॉर्म में। ओके ना, और ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये रेशनल फॉर्म हमारा बन गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम लोग एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा फॉर्म है अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, और हो जाएगा हमारा 1/बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन। ओके, और ये देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। ओके ना, तो इस तरह से अब हमारा जो इंटीग्रेशन है ये जो आपको गिवन है ये इंटीग्रेट हो जाएगा या इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी आपको ये समझाया। ओके, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो भी चीज हमें करना है वर्किंग रूल में मैंने आपको स्टेप्स बताए, तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर 4 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने ही करने होंगे, और जो आपका फिफ्थ जो पार्ट होगा या जो फिफ्थ आपका वर्किंग रूल होगा उसमें हम लोग गिवन इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेबल। ओके, जिसके हम लोग इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए हम एक एग्जांपल कर देते हैं इसका, और इससे आपको वर्किंग रूल भी समझ में आ जाएगा। ओके ना, तो अब इसको मैं यहां से हटा लिया, और अब हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 2/3 प्लस cos x dx। ओके ना, ये देखिए हमारा जो फॉर्म है ये इस तरह का फॉर्म है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 3 मिली एंड b की वैल्यू 1 है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन 2/3 एंड प्लस, यहाँ पे देखिए हमें cos x को राइट कर लेना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx, राइट ना। अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2/3, यहाँ पे मैं एलसीएम राइट कर लेता हूँ पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू देखिए जो ये वैल्यू हमें मिलेगी इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके, और यहाँ हो जाएगा हमारा dx, राइट ना, ये वैल्यू हो गई। तो अब ये देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम पार्ट है ये अब रीजन में चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में देखिए इसका 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे 2, और ये हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है,
इसे हम राइट कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 और ये देखिए 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है एंड माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी +2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए हम लोग चाहें तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ओके ना, अब ये देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसल, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोग tan x बाई 2 को लेट कर लेंगे t। ओके ना, तो यहाँ से अब इस रीजन को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे लेट tan x अपॉन 2 इक्वल टू t। ओके ना, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, एन एक्स अपॉन 2 को अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2 और हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx की 2 dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी फॉर्म हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/2 + t स्क्वायर dt। अब ये फॉर्म हो गया हमारा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 1/2 को हम राइट कर सकते हैं √2 स्क्वायर एंड प्लस t स्क्वायर dt। ये हो जाएगा हमारा फॉर्म। अब ये देखिए हो गया हमारा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म। ओके ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/a, तो a का वैल्यू है हमारा √2, तो हो जाएगा हमारा 1/√2 और यहाँ पे आता है हमारा tan इनवर्स x अपॉन a, तो x के प्लेस पे हमारा t एंड a का वैल्यू है √2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस c। ओके, अब देखिए 2 जो है हमारा √2 टाइम कैंसिल होगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें √2 और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और t का वैल्यू है हमारा tan x अपॉन 2, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा tan x अपॉन 2 होल अपॉन हमारा हो जाएगा √2। ओके, तो ये हो जाएगा n प्लस c, राइट ना। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके ना, तो देखिए आपको जो मैंने आपको फॉर्म बताया, जो वर्किंग रूल बताए, हमने उसी को फॉलो करे और उसके हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ओके ना, तो देखिए जब भी आपको इस तरह के फॉर्म दिखेंगे आपको cos x को आपको राइट कर लेना है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड sin x को राइट कर लेना आपको 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, और आपको जो वैल्यू है अगेन हमको यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 है उसको राइट कर लेना है सेक स्क्वायर x अपॉन 2 एंड tan x को लेट कर लेना है t। ओके ना, तो देखिए ये हमारा फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारा अब उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, नेक्स्ट हमारा फॉर्म होता है, देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट फॉर्म मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x dx। ओके ना, अभी अगर हमारे सामने फॉर्म अपीयर होता है तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो मेथड है आपका यहाँ पे आपको लेट कर लेना है। मैं वर्किंग रूल में राइट कर देता हूँ वर्किंग रूल। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग राइट कर लेंगे लेट a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू a इंटू c cos x प्लस d sin x प्लस b इंटू डी dx ऑफ c cos x प्लस d sin x। ओके ना, इस फॉर्म में हम लोग राइट कर लेंगे। ओके, और अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें डी dx कर लेना होगा, इसको डी dx कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए साइन x एंड cos x के जो कॉफिशिएंट्स है उनको हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे और इक्वेशंस फॉर्म करके हम लोग इस a एंड b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन
ऑन कंपेयरिंग coefficients of cos x and sin x of both sides form two equations and find the value of a and b। ओके ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड cos x एंड sin x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम लोग a एंड b के फॉर्म में टू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे और उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए जब हम लोग a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन का जो इस तरह का फॉर्म होगा अब वो टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट हो जाएगा। ओके ना, और यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम राइट कर लेंगे एंड separating given integral in two parts। ओके ना, अब देखिए जब हम लोग टू पार्ट्स में इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे या सेपरेट करेंगे, ओके तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ओके ना, उसमें हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये सेम हो जाएगा, ओके, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। और सेकेंड में क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को लेट कर लेना होगा इक्वल्स टू टी, तो अबव रीजन में जो हमारा वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा और ये हमारा जो फॉर्म है ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी हम लोग इजिली गेन कर सकते हैं। ओके ना, तो चलिए अभी ये हमारा हो गया, जो वर्किंग रूल है मैंने आपको बता लिया, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ स्टेप में आप राइट कर लीजिए, ठीक है, एंड इंटीग्रेट, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे जो दोनों पार्ट मिलेंगे वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेंगे जिनको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग रूल। चलिए अब इसके भी हम लोग एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 5 sin x अपॉन, मैं राइट कर लेता हूं इसको, 3 cos x प्लस 7 sin x dx। इसमें चाहे तो आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2 cos x प्लस 5 sin x इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर हमें राइट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3 cos x प्लस 7 sin x एंड प्लस b ddx ऑफ डिनोमिनेटर है हमारा 3 cos x प्लस 7 sin x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, a इंटू 3 cos x प्लस 7 sin x एंड प्लस हो जाएगा हमारा b, और इसका देखिए जब हम लोग ddx करेंगे तो cos x का ddx वैल्यू होता है हमारा माइनस sin x, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -3 sin x एंड sin x का ddx वैल्यू होता है cos x, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी +7 cos x। ओके ना, ये वैल्यू हो गया, और इस साइड जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा 2 cos x प्लस 5 sin x। ओके ना, अब ये वैल्यू मिल गई हमारी, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, 2 cos x प्लस 5 sin x, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग coefficients of cos x and sin x of both side, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए हम पहले cos x के कोफिशिएंट्स लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा वैल्यू +3a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3a, और यहाँ पे देखिए आपके cos x का कोफिशिएंट है 7 और यहाँ पे है b, तो ये हो जाएगा हमारा +7b, और यहाँ पे देखिए हमारा इक्वल टू में है 2 cos x, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
ओके, एंड साइन के कॉफिशिएंट लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 7a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 7a, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3b, -3b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए साइन का कॉफिशिएंट है हमारा 5, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब देखिए आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई होगी, ओके, कि जहां पे हमें ए का कॉफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में बी का कॉफिशिएंट हो जाए। ओके, एंड यहाँ पे जो बी का कॉफिशिएंट है यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट हो जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ओके, तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 10a, और इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें +4a इक्वल टू 7। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। एंड एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें वही इक्वेशन मिलेगा, तो कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर वैल्यू में मिसमैच है। ओके ना, तो ऐसा करते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर हम सेकेंड को, ठीक है, हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड फर्स्ट को 3 से। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देखिए ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 1 by 3 and second by 7 we get। ओके ना, ऐसा करेंगे तो देखिए हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 9a। ओके, और प्लस आ जाएगा 21b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। ओके, और इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 49a, एंड ये हो जाएगा हमारा -21b इक्वल टू, इसको देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35। ओके, इसे आप कर लीजिए 3 और इसे कर लीजिए आप 4। ओके ना, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए b वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58a, और इधर देखिए जो हमारा वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 41। ओके, और यहाँ पे देखिए टिपिकल चीज ये हो गई हमारे लिए कि ये जो है हमारा ये को प्राइम सॉरी प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड भी नहीं होगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 41/58। राइट ना, अब ये वैल्यू मिल गई हमें ए की। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ओके ना, तो अब इस रीजन को मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, तो इसको मैं हटा लिया, ठीक है। और अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम 1। ओके ना, यहां से मैं वैल्यू मिल जाएगी 3 × 41/58 प्लस 7b इक्वल्स टू 2। तो यहां से देखिए मैं वैल्यू मिल जाएगी 7b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 58। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए हमारा हो जाएगा, जो वैल्यू मैं राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, और 1 हो जाएगा 11, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 123, एंड अपॉन में हो जाएगा हमारा 7 × 58। ओके, तो b की वैल्यू हमारी आ जाती है, यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -7। ओके ना, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -7, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7 × 58। तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल गई b की -1/58। ओके ना, तो अब हमें a एंड b की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा, देन अब इस इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। देखिए हमारा जो a का वैल्यू मिला था वो 41/58 था, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे। देन इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देता हूँ इसको। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 41/58 इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर वैल्यू आता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 cos x प्लस 7 sin x, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हमारा अगेन यहाँ पे सेम रहेगा 3 cos x प्लस 7 sin x, एंड यहाँ पे देखिए dx हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमें जो b की वैल्यू मिली है वो मिली है वैल्यू हमें -158, तो ये हो जाएगा हमारा -1/58। और देखिए इसका जो डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, इसका डिफरेंशियल वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, तो डिफरेंशियल वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा -3 sin x प्लस 7 cos x। ओके, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी
3 cos x प्लस 7 sin x, और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, तो अब तो देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 41 अपॉन 58 इंटीग्रेशन 1 dx, और ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 58 इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे देखिए 3 होगा, -3, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा -3 sin x प्लस 7 cos x अपॉन हो जाएगा हमारा 3 cos x प्लस 7 sin x dx। ओके ना, तो अब देखिए ये तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 41 अपॉन 58, ओके 41 अपॉन 58, और ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 58 इंटीग्रेशन -3 sin x प्लस 7 cos x, एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 cos x प्लस 7 sin x dx। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 3 cos x प्लस 7 sin x इक्वल टू t। तो अब इसका देखिए डिफरेंशियल वैल्यू हमें यही मिल जाएगी, -3 sin x प्लस 7 cos x। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल टू dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पुट कर लेंगे, तो अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 41 अपॉन 58x, और ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 58 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। ओके, तो अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 41 अपॉन 58x -1 अपॉन 58 log mod t एंड प्लस c। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 41 अपॉन 58x -1 अपॉन 58 log mod, देखिए हमारा t का वैल्यू है 3 cos x एंड प्लस 7 sin x प्लस c। ओके ना, तो देखिए इसका अभी हमने इस फॉर्म का भी आपको एक एग्जांपल बता दिया। ओके ना, और होप सो कि आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। अब देखिए जब हमें फॉर्म मिलते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या हमें मिलता है 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर, या हमें मिलता है 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इस तरह के फॉर्म में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया है या जो भी हमें इंटीग्रेशंस दिया है, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे। ओके ना, तो इसका हम लोग वर्किंग रूल यहाँ पे जान लेते हैं। ओके, अब देखिए हमारा वर्किंग रूल यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके ना, और अब देखिए जब हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से हम इस तरह के गिवन इंटीग्रेशंस को डिवाइड करेंगे, तो हमें डिनोमिनेटर में जो है आपको टेन स्क्वायर के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल सकती है। ओके ना, या अगर टेन स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये वैल्यू ए या ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, अगर ये हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर डिनोमिनेटर में हमें टेन के फॉर्म में वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सेक के फॉर्म में वैल्यू मिलती है तो उसको हम लोग टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग राइट कर लेंगे कन्वर्ट, या हम राइट कर लेते हैं टू राइट सेक स्क्वायर एक्स एज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। ओके ना, डिनोमिनेटर में देखिए अगर हमें सेक स्क्वायर एक्स मिलता है तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके ना, और थर्ड स्टेप में हम लोग राइट कर लेंगे
लेट tan x इक्वल टू t। ओके ना, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग न्यूमरेटर को जब हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लोग राइट कर सकते हैं sec स्क्वायर x। तो हमारा न्यूमरेटर में जो है वैल्यू मिल जाएगा sec स्क्वायर x। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग tan x को t लेट करेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, और न्यूमरेटर में देखिए जब हमें sec स्क्वायर x मिलेगा और dx भी अवेलेबल रहेगा तो इसके प्लेस पे हम लोग dt राइट कर सकते हैं। ओके, और जब हम इसको राइट कर लेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर वैल्यू है अगेन ये हमारा जो है, अब ये देखिए फोर्थ स्टेप में जो है हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा 1 अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के फॉर्म में, या हमें 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके ना, तो इस फॉर्म में हमें ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग अगेन फिर क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि उस फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन वैल्यू जानते हैं। ओके ना, तो ये देखिए इसका वर्किंग रूल है, जब भी आपको इस तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे तो आपको यही वर्किंग रूल अप्लाई करने हैं। ओके ना, अब चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बता देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं एंड सॉल्व कर लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x dx। मैं पहले वाले ही फॉर्म को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ और इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ना, आप चाहे तो इसके भी एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे बट इन पे बेस्ड आपके एग्जांपल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो वहां पे हम करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे भी एक्सप्लेन करना होगा हमें। तो पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके ना, ये हो गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos स्क्वायर x वी गेट। ओके ना, देखिए जब ऐसा करेंगे तो अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये हो गया। तो अब देखिए जो हमारा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसे हम लोग राइट कर लेंगे sec स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर में देखिए जो है हमारा इस cos स्क्वायर x से हम वो टर्म को डिवाइड कर लेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, अभी इसको देखिए हम राइट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर वैल्यू हमारा है sec स्क्वायर x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 3 अपॉन cos स्क्वायर x है तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3 sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा हमारा 3 sec स्क्वायर x। ओके, और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस 4 dx। और हमने आपको अभी बताया वर्किंग रूल में कि अगर हमें डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x मिलता है तो इसको हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड प्लस 4 dx। ओके ना, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। ओके ना, अब यहां से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ओके ना, और उसके बाद हम इसको इस साइड ही सॉल्व कर देते हैं, या चाहे तो हम यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे भी स्पेस ले लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा अब ये 3 tan स्क्वायर x और ये 3 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 7 dx। ओके ना, अब ये देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे tan x इक्वल टू t। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये फॉर्म हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 7 dt। ओके ना, और अब इसको हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। ओके ना, और इसको मैं राइट करता हूं उस फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन देखिए 3t स्क्वायर है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं √3t
होल स्क्वायर एन प्लस 7 जो है इसको हम लोग राइट कर लेंगे √7 होल स्क्वायर dt। ओके, तो अब आप चाहे तो यहाँ पे √3t को भी u लेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो नंबर हमारा वेरिएबल में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट के फॉर्म में वो डिवाइड में जाता है। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/√3 एंड यहाँ पे देखिए होता है हमारा x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/√7 और वैल्यू हो जाती है हमारी tan इनवर्स x/a, तो x के प्लेस पे हमारा √3t एंड अपॉन में हो जाएगा हमारा √7 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। ओके, तो इसे अब देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं 1/√21 tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए t का वैल्यू जो है tan है तो उसको पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा √3/7। ओके, ये वैल्यू हो गया, और यहाँ पे t का वैल्यू हमारा tan x। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे tan x, ये ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए जो हमारा tan वैल्यू है ये रूट के बाहर है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस c। ओके, और यही देखिए हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके ना, तो इस तरह के देखिए जब भी आपके फॉर्म सामने आएंगे उनको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो भी आपका डेफिनेशन का पार्ट था, जो आपके इंटीग्रल्स के फॉर्म थे जिनको आपको सॉल्व करने के वर्किंग रूल है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे, सबके एग्जांपल्स भी आपको मैंने एक एक सॉल्व करके बता दिया। ओके ना, तो इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ।